बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन इन प्लांट्स कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो स्टिमुलस को परसीव करते हैं और उसके अगेंस्ट फिर कैसे सेल्यूलर प्रोसेसेस जो वो रन करते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस एक इजी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। वो प्रोसेस है डीइश्यूलेशन का। इश्यूलेशन या इटियोलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स को जब हम इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ग्रो करते हैं तो वो पेल येलो कलर के हो जाते हैं। स्पेशली जर्मिनेटिंग सीड्स जिन्हें हम सीडलिंग्स कहते हैं, वो जो ही सॉइल से बाहर आते हैं लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो फिर ही ग्रीन होना शुरू होते हैं। उससे पहले वो पेल येलो कलर के होते हैं। जैसी हमारी एग्जांपल यहाँ हम इस पिक्चर में देखते हैं कि पोटैटो के बर्ड्स जो वो जर्मिनेट हुए हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और एब्सेंस ऑफ लाइट में जब ये जर्मिनेट कर रहे थे तो इनका कलर जो है वो था पेल या ट्रांसपेरेंट्स थे। और जर्मिनेशन के प्रोसेस में जब ये अंडर द ग्राउंड होते हैं तो इनका फोकस जो है प्लांट का वो सारा होता है अपनी शूट और रूट को इलोंगेट करना, ताकि वो ज़्यादा जल्दी से सॉइल से बाहर आ सकें और अपना फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो रन कर सकें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो कुछ चेंजेस जो आती हैं फिर जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है अबव ग्राउंड तो ये ग्रीन हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीइश्यूलेशन और ग्रीनिंग ऑफ द प्लांट। तो ये जैसे एक सीडलिंग थी हमारी जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि पेल येलो कलर की थी, इसके ऊपर जब लाइट पड़ी तो ये ग्रीन होना शुरू हो गई। तो लाइट जो है वो क्या करती है, ये हमने अपना एक सेल रिप्रेजेंट किया जिसमें आउटमोस्ट बाउंड्री उसकी सेल वॉल है और ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया हमने उसकी सेल मेम्ब्रेन। तो लाइट जब भी पड़ेगी तो लाइट को रिसीव करने के लिए या परसीव करने के लिए जो रिसेप्टर हैं सेल के पास वो होते हैं फाइटोक्रोम्स। तो फाइटोक्रोम्स जो हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक एक्टिवेटेड फाइटोक्रोम जो है वो दो काम करता है। एक तो ये कि वो सेकंड मैसेंजर को सेटअप करता है। अब ये सेकंड मैसेंजर क्या शय है? सेकंड मैसेंजर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिस्पांस को एम्पलीफाई करते हैं, रिस्पांस को ज़्यादा करने का सबब जो है वो बनते हैं। तो फाइटोक्रोम एक काम ये करता है कि वो साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट की अमाउंट बढ़ा देता है। दूसरा फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो मेम्ब्रेन में मौजूद कैल्शियम आयन चैनल्स हैं उन्हें ओपन कर देता है, जिस वजह से आउटसाइड सेल में जो कैल्शियम आयन्स प्रेजेंट होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सेल के साइटोप्लाज्म में आना शुरू हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है और कैल्शियम आयन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं इनसाइड द सेल। अब ये जो कैल्शियम आयन हैं वो ज़्यादा हो जाएं या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज़ हो जाए तो ये करते हैं साइक्लिक जीएमपी एक प्रोटीन जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज 1, उस एंजाइम को करती है एक्टिवेट। कैसे एक्टिवेट करती है कि उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा देती है, उसकी फास्फोराइलेशन करती है। प्रोटीन काइनेज 1 हमने पिछले कई लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि काइनेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो असल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप खुद ट्रांसफ़र करते हैं किसी और मॉलिक्यूल में या प्रोटीन को देते हैं। तो ये एक्टिवेट हो जाता है प्रोटीन काइनेज 1। इसी तरह से कैल्शियम आयन्स जो हैं वो प्रोटीन काइनेज 2 जो एंजाइम है उसमें ऐड करवाते हैं फॉस्फेट ग्रुप और उसे इस तरह से एक्टिवेट करते हैं। अब ये जो दोनों प्रोटीन काइनेजेस हमने यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई किए हैं, ये दोनों ही दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं वो रन करते हैं। एक तो ये प्रोसेस करते हैं कि ये फास्फोराइलेट कर देते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स को, कि ट्रांसलेशन के नतीजे में जो प्रोटीन्स बनी हैं उनको करते हैं फास्फोराइलेट। ये प्रोटीन काइनेज 1 भी और प्रोटीन काइनेज 2 भी जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये उनको फास्फोराइलेट करते हैं, जिससे वो एक्टिवेट हो जाती हैं और ग्रीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। और ये एक्टिवेटेड प्रोटीन्स जो हैं समटाइम्स डीएक्टिवेट भी हो जाती हैं कि जब इनमें से फॉस्फेट ग्रुप उतर जाएगा, और उतारेगा कौन? वो एंजाइम है फॉस्फेटेजेस। तो दूसरा काम ये जीन लेवल पर करते हैं।
जीन लेवल पर क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन काइनेसिस हैं जो कि एक्टिवेट हो गए थे, तो प्रोटीन काइनेज 1 जो है ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 1 जो कि प्रोटीन है एक, उसको फास्फोराइलेट करता है और एक्टिवेट करता है ताकि वो स्टार्ट करवा सके प्रोसेस, जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस। और उस जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस के नतीजे में ज़ाहिर है ट्रांसक्रिप्शन होती है और मैसेंजर आरएनए बनता है। सेम वे जो प्रोटीन काइनेज 2 है, जब वो अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है तो ये भी न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2 जो प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है, उसे फास्फोराइलेट करता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रन करवाता है, मैसेंजर आरएनए बनवाता है। मैसेंजर आरएनए जब एक दफ़ा बन जाए, जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो मैसेंजर आरएनए जो है वो आता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद उसकी होती है ट्रांसलेशन, और उस ट्रांसलेशन के नतीजे में बनती हैं प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स में भी ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाते हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं फिर रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि उन सारे प्रोसेसेस को रन करें जिसके नतीजे में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो, और वो क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो फिर प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं। इस तरह से लाइट जो है उसको रिस्पॉन्स करता है हमारा सेल या प्लांट का सेल, तो एक पेल येलो सीडलिंग जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्रीन सीडलिंग में। इस तरह से प्लांट जो हैं वो सिग्नल ट्रांसडक्शन करते हैं। यह हमने एक एग्जांपल इसमें डिस्कस की है। आई होप आप ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए।